दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हज़रत अक़दस मौलाना हबीबुर रहमान अब्बासी कादरी हामिदी रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु जिनकी खिदमत इन इलाकों में नुमाया है और यहाँ के हर सुन्नी के दिल की धड़कन है हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जिनकी पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत के हिनाबंदी के लिए और मसलके आला हजरत की हिफाजत के लिए सर्फ हुई। वो मुजाहिद मिल्लत जिनके मुताल्लिक हुजूर मुफ्ती आज़म कहा करते थे, जब भी मुलाकात होती थी हुजूर मुफ्ती आज़म से हुजूर मुजाहिद मिल्लत की, तो ये बात होती थी कि हुजूर मुफ्ती आज़म ने कभी ये नहीं फरमाया कि तबीयत कैसी है, खैरियत से हैं, बल्कि हमेशा ये फरमाते थे कि मिजाज़े मुक़द्दस कैसे है। वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त के अब्दाल थे, और अब्दाल की एक निशानी होती है कि अब्दाल लावलद रहते हैं, अब्दाल को औलाद नहीं होती। इसकी दलील आला हजरत का वो शेर है कि लावलद रहते हैं तमाम अब्दाल, फर्द तन्हा है अहमद नूरी। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिनकी विलायत ऐसी मुसल्लम और करामात एक दो नहीं बेशुमार करामात है। आप सरकार मुजाहिद मिल्लत की एक और बात को देख लीजिए। हुजूर सैयदुल उलमा सैयद शाह आले मुस्तफ़ा मारहरवी रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु, ये वो सैयदुल उलमा है जिनकी ज़ात पर हिंदुस्तान के तमाम उलमा और मशाइख मुत्तफिक थे। हुजूर मुफ्ती आज़म जैसे ताजदार अहले सुन्नत और आला हजरत का वो अजीम शहजादा कि जिनकी नज़ीर उनके वक्त में पूरी दुनिया में नहीं मिलती और उनके बाद भी नहीं मिलती, वो मुजाहिद वो हुजूर मुफ्ती आज़म हुजूर सैयदुल उलमा के का एहतराम किया करते थे। हुजूर सैयदुल उलमा से किसी ने पूछा कि मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से कुछ बताइए, मौलाना हबीबुर रहमान के ताल्लुक से कुछ बताइए। तो सैयदुल उलमा ने फरमाया कि उनके ताल्लुक से मैं क्या कहूँ, हबीबुर रहमान के ताल्लुक से, मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से मैं क्या कहूँ। कहा उसके मुतालिक जाता है जिसके पास नफ्स होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेनफ्स इंसान किसी और को नहीं देखा। गौस पाक के भी ऐसे जबरदस्त आशिक थे। बहरकैफ आपने मुजाहिद मिल्लत की अजमत को इन अकाबिरीन की ज़बानी समझा और भी बहुत सी करामात आप इलाकों में सुनते रहते हैं। क्या मकाम है हुजूर मुजाहिद मिल्लत का। अब हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी मुसल्लम शख्सियत कि जिस पे सबका इत्तेफाक हो, उलमा हो, मशाइख हो, सबका, अब वो अगर किसी के मुतालिक कुछ कहे तो बात अहम होगी। वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिनका तूती हिंदुस्तान में भी और ख़ास तौर पे उड़ीसा और बंगाल के इन इलाकों में आज भी बोलता है। वो मुजाहिद मिल्लत उम्र में, मकाम में कितने बड़े हैं, उसके बावजूद भी
हुज्जतुल इस्लाम का पोता, आला हजरत का जानशीन, मुफ्ती आजम का जानशीन, हुजूर ताजुश शरिया जब इन इलाकों में आते और मुजाहिदे मिल्लत वहाँ मौजूद होते तो मुरीद नहीं फरमाते थे। फरमाते थे जिनको मुरीद होना है अख्तर मियाँ से मुरीद हो जाइए, कि मेरा पीर ज़्यादा मौजूद है, उनकी मौजूदगी में मैं मुरीद नहीं करूँगा। यानी बड़े बड़ों को जानते हैं। तो मकाम और मर्तबा देखिए कि मुजाहिदे मिल्लत जैसी शख्सियत अगर किसी की ताज़ीम और किसी की अज़मत का ऐलान करे तो वाकई वो कोई आम नहीं होगा, वो खवास भी नहीं बल्कि अखसुल खवास होगा, खासों में भी खास होगा। तो यही पैगाम है, दौर पुरफितन है और हर तरफ से यलगार है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है, हमें बचाना है हर एक से, अपने आप को, अपने घरों को, अपने इलाकों को। तो हुजूर ताजुश शरिया रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु जो इस दौर में मसलके आला हजरत के सच्चे तर्जुमान का नाम है। आजकल क्योंकि मसलके आला हजरत का नारा बहुत लोग लगाते हैं तो ये भी एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि किसके साथ रहा जाए। तो मसलके आला हजरत की सही तर्जुमानी करने वाली ज़ात का नाम इस दौर में हुजूर ताजुश शरिया है। उनके साथ रहिए। और ताजुश शरिया इस दुनिया से चले गए मगर जाते जाते अहले सुन्नत को अपना जानशीन दे गए हैं। जो बात बाप में थी वही बात बेटे में मुंतकिल हुई। इसीलिए कुछ लोग डरते हैं कि इलाका ना हो जाए। समझे, वो जिस तरफ निकल गया इलाका उसका हो गया। बस मैं खामोशी में, समझदार को इशारा काफी होता है। तो आज नहीं तो कल हक जरूर आएगा। बस दीन का काम करो, सुन्नियत का काम करो, मसलके आला हजरत का काम करो। खामोशी के साथ काम करते जाओ, अल्लाह तबारक व तआला गैब से आपकी मदद फरमाएगा। आला हजरत के मसलक के काम करने की एक खासियत आपको पता होनी चाहिए कि जो आला हजरत के दामन को, मुफ्ती आज़म के दामन को, ताजुश शरिया को दामन को थाम लेगा। अब आप कहेंगे कि बड़ों के दामन पे फिर गौस पाक, अरे ये दामन थाम लो, खुद ब खुद वो दामन पकड़ में आ जाए। ये दामन थाम लेगा, गैब से आपकी मदद होती रहेगी। तो इत्मीनान से काम करें दीन का, मसलके आला हजरत का। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन भी आएगा कि इन सरजमीन पर ताजुश शरिया का वो जानशीन ज़रूर आएगा। मगर ये है कि आप लोगों को इत्मीनान और संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। बग़ैर किसी को कोई जवाब दिए हुए काम करते जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाला वक्त सरकारों के करम से हमारा ही होगा। याद रखिए, हक को कभी कोई दबा नहीं सकता, कभी कोई दबा नहीं सकता। वक्ती तौर पर परेशानियों का सामना होता है मगर वो परेशानियां इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को मिलकर काम करना है, इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ में मसलक का। और अगर काम करना है तो एक होकर सबको, किसी एक को कायद मानना ज़रूरी होगा। और हुजूर ताजुश शरिया ने जाते जाते अपने बेटे को वो तमाम सलाहियतें अता कर दी जिसके अंदर कायद होने की तमाम बातें मौजूद हैं। तो बस मिलकर रहें, मरकज़ के
फरमान पर अमल करते रहें और काम करते रहें, यही पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मसलको मरकज़ का हम सबको ज़बान और दिल के साथ सच्चा वफादार बनाए, क्योंकि आजकल लोगों की ज़बानें भी कभी कभी मीठी खुलती है, दिल कहीं और होते हैं। तो अल्लाह दिल के साथ में, दिल की गहराइयों से मसलको मरकज़ का सच्चा वफादार बनाए और मसलक आला हज़रत का बागी होने से और बागियाने मसलक आला हज़रत से हम सबको महफूज फरमाए। अस्सलाम।